हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. व्हाट हैपेंस टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स व्हेन देयर masses as well as the distance between them is half? Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is gravitational force. Now अगर हम बात करें यहाँ पे gravitational force की, it acts between two masses which are kept at a distance ऑफ आर. तो यहाँ पे जो एफ की वैल्यू गिवन होती है, इट इज गिवन एज जी इंटू प्रोडक्ट ऑफ द गिवन मासेस डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द मासेस. तो यहाँ पे अगर हम बात करें, दो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, उनके मासेस को हमने हाफ कर दिया और उनके बीच की डिस्टेंस को भी. तो ये कह रहा है कि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उस पर क्या इफेक्ट होगा. तो सपोज हमारे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है m1 और ये हमारे पास यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट है m2. इनके बीच की डिस्टेंस हमने r रखी है. तो ड्यू टू द मासेस इनके बीच जो फोर्स एक्ट करेगा, वी कैन से हियर इट विल बी ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी F इक्वल्स G इंटू m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे. नाउ यहाँ पे मासेस और डिस्टेंस को हमने हाफ कर दिया है. So we can say the new force will be, इसको हम यहाँ पे F डैश से दिखा देते हैं. तो G की वैल्यू सेम रहेगी. M1 की वैल्यू हमने हाफ कर दी है, M2 की वैल्यू भी हमने हाफ कर दी है और डिस्टेंस को भी हमने हाफ कर दिया. तो ये हो जाएगा r/2 का होल स्क्वायर. तो इस केस में इट विल बी G इंटू M1 M2 डिवाइडेड बाई 4 और जो हमारे पास ये वैल्यू है ये रेसिप्रोकल होके बन जाएगी 4/r स्क्वायर. 4 से 4 कैंसिल हो गया. तो अगर हम देखें ये वैल्यू g इंटू m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इज सिमिलर टू द प्रीवियस केस जब हमारे पास यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू हमने ली थी, यानी f डैश की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे f के बराबर ही मिली है. तो अगर हम मासेस को भी हाफ कर दें और डिस्टेंस को भी हाफ कर दें तो जो हमारे पास यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है इट विल रिमेन्स सेम. इसमें यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आएगा. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर व्हाट हैपेंस टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स व्हेन देयर masses as well as the distance between them is half, force between them will be same. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.